नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे साधना गुप्ता से। साधना गुप्ता के निधन के बाद अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर किसका हक होना चाहिए ज़्यादा, अखिलेश यादव, डिम्पल का या प्रतीक यादव और अपर्णा का। इन सब के बीच देखा जा रहा है कि साधना गुप्ता ने कभी ये नहीं कहा था कि उनकी प्रॉपर्टी पर इनका हक होना चाहिए, क्योंकि वो सभी बच्चों को समान मानती थी। जितना प्यार वो अखिलेश यादव से करती थी उतना ही प्यार वो प्रतीक यादव से करती थी। कभी बच्चों में भेदभाव किया नहीं। लेकिन अब सीधे तौर पर देखा जा रहा है, अगर जायज़ हक की बात करें तो जायज़ हिसाब से साधना की संपत्ति के जो मालिक हैं या जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो प्रतीक यादव और अपर्णा यादव होते हैं, क्योंकि प्रतीक यादव साधना गुप्ता के सगे बेटे हैं। हालांकि साधना गुप्ता कभी फ़र्क नहीं करती थी, लेकिन सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि आज जिस तरह की स्थिति बनी है, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रतीक यादव और अखिलेश में एक अलग तकरार तो देखा जा सकता है। तो वहीं डिम्पल और अपर्णा में भी एक जंग दिखती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिरकार वारिस कौन है संपत्ति का और किसे आखिरकार साधना की संपत्ति मिलनी चाहिए। साधना गुप्ता के निधन के बाद अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उनकी संपत्ति का असली मालिक कौन है, असली वारिस कौन है। अगर देखा जाए तो इस हिसाब से अपर्णा और प्रतीक यादव साधना की संपत्ति के असली वारिस हैं, क्योंकि प्रतीक यादव साधना के सगे बेटे हैं और अखिलेश यादव सौतेले। भले ही साधना गुप्ता ने प्रतीक यादव और अखिलेश यादव के बीच में कभी कोई अंतर नहीं देखा। दोनों बच्चों को वो समान मानती थी और अखिलेश का सबसे ज़्यादा आदर भी करती थी। वो ये बात जानती थी कि अखिलेश यादव घर के बड़े बेटे हैं और अखिलेश यादव का सबसे बड़ा अधिकार है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि साधना गुप्ता की संपत्ति का असली मालिक और मालिकाना हक प्रतीक यादव और अपर्णा यादव है। हालांकि इन सब के बीच अगर डिम्पल और अखिलेश यादव भी साधना की संपत्ति पर अपना दावा जताते हैं तो क्या इससे मुलायम परिवार में कलह कलेश देखने को मिल जाएगा? क्या वाकई अपर्णा यादव और डिम्पल यादव के बीच गहमा गहमी देखी जा सकती है? क्या दोनों के बीच बड़ी बहस छिड़ सकती है? हालांकि अभी तक तो इस तरह की कोई खबर ज़्यादा सामने नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर देखा जा रहा है कि साधना की इतनी संपत्ति है और ऐसे में उनकी संपत्ति का असली वारिस प्रतीक और उनकी बहू अपर्णा है। अगर अखिलेश और डिम्पल भी अपना दावा करते हैं तो शायद मुलायम परिवार में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और सीधे सीधे तौर पर जिस तरह से बताया हमने कि किस तरह से आखिरकार असली वारिस कौन है। हालांकि अगर देखा जाए तो साधना गुप्ता हमेशा से अखिलेश यादव को बड़ा मानती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अखिलेश यादव घर के बड़े बेटे हैं और अखिलेश यादव का पहला दायित्व भी होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी भी फ़र्क प्रतीक और अखिलेश में नहीं किया, लेकिन सबसे ज़्यादा लाड प्यार अखिलेश को वो ज़्यादा करती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अखिलेश की जो माता जी थी उनका निधन हो गया था, अखिलेश अकेले पड़ गए थे, तो माँ का सहारा चाहिए था अखिलेश यादव को और वो माँ का सहारा साधना गुप्ता ने ज़रूर दिया। और अगर अंतिम यात्रा की बात करें तो पूरा मुलायम परिवार उस वक्त मौजूद था। अखिलेश यादव की आंखें केवल पानी गमगीन हुई पड़ी थी, आंखों में केवल आंसू दिख रहे थे, कुछ बात नहीं कर पा रहे थे, मीडिया से कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितना जो है एक माँ का प्यार उन्होंने साधना गुप्ता को दिया, जितना मान सम्मान उन्होंने दिया है, वो साधना गुप्ता के लिए बहुत बड़ी बात थी। हालांकि अगर बात करें तो यही जो है प्रतीक, डिम्पल और अपर्णा में भी दिखता नजर आया। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव की बात करें तो शायद वो भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए जो साधना गुप्ता है उनके पास जितनी भी संपत्ति थी वो जो है संपत्ति अपर्णा और प्रतीक को ही दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।